न्यूज़ 24/7 के साथ आज हम दिलशाद गार्डन के अंदर आए हैं जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। आइए यहां के जो चुनाव चल रहे हैं हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का यहां। सर इस हिसाब से तो देखिए अभी ऑप्शन में आम आदमी और बीजेपी है फिलहाल। जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी हैं, आप जैसे कि यहाँ दिल्ली के अंदर काम किया है तो किसने ज़्यादा काम किया? बट इस बीच में उसका लास्ट जो टाइम था वो थोड़ा सा खराब गया है। बट देखिए लेकिन अपनी चॉइस तो बीजेपी है फिलहाल। अपनी चॉइस बीजेपी है। जैसे कि बीजेपी ने काम क्या किया था, ऐसा काम क्या किया जिसको आप वोट देना पसंद करें? एक मौका देना चाहते हैं जी अभी तो वहाँ पे इसको, क्योंकि केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, यहाँ पे भी बीजेपी है, तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगी, हमारा अच्छा रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे। बस यही है, क्योंकि अलग वहाँ पे केजरीवाल जी को बीजेपी वाले काम नहीं करने देते हैं, यही उनकी स्टेटमेंट है। तो दोनों की पार्टियाँ एक हों तो हो सकता है बेटर काम हो। देख सकते हैं भाई साहब की जो राय है वो बीजेपी को लाने की है और ये भाई साहब भी यहाँ मौजूद हैं। सर क्या नाम है? जी ललित। ललित भाई, आप किसको वोट देना पसंद करें? सर वोट तो देखिए हमने भी केजरीवाल जी को दिया था, बट इस बार थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्हें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। तो अब जब उन्हें काम नहीं करने दे रही तो अगले 5 साल भी नहीं करने देगी। बिल्कुल सही बात है। तो एक बार चाह रहे हैं थोड़ा चेंज हो, तो केंद्र आए तो शायद सेंटर में भी केंद्र होगी, यहाँ पर भी केंद्र होगी, तो शायद दिल्ली के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। देखिए भाई साहब की कितनी अच्छी बात है कि जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं तो हम उसको क्यों उसकी सरकार क्यों बनाए। जी सर क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश जी, आप किसको वोट देना पसंद करें? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। क्या रीजन है बीजेपी को देने? रीज़न सारे ही हैं। बताइए। बीजेपी सरकार काम कर रही है, आने वाले टाइम में काम करेगी। आम आदमी सरकार ना काम कर रही है ना करने दे रही है। आम आदमी पार्टी काम करने ही नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं करने दे रही। आम आदमी पार्टी के तो हाथ में कुछ है ही नहीं तो वो रोक कहाँ रही है? जाहिर सी बात है, फिर करेगी या है कुछ हाथ में है ही नहीं तो करेगी भी क्या। मतलब ये है कहने का कि आपने कहा कि वो रोक रही है। रोक कहाँ से देगी जब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं? नहीं, कहीं चीज़ें काम करने से रोक रही है ना। तो बीजेपी काम करना चाह रही है उसके अगेंस्ट तो जा ही रही है, उससे रोक रही है। देख सकते हैं कि यहाँ जो भाई हमें बता रहे थे कि बीजेपी। सही कहा भाई ने। संटी जी जो है बहुत अच्छा काम करते हैं और एक उनकी बहन प्रीति है, वो भी उसमें थी पहले आम पार्टी में। उन्होंने भी चेतक कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है और मार्केट की साफ़ सफाई और बहुत ध्यान रखती हैं, अच्छी वर्कर हैं। और क्या नाम इनका जो संटी जी हैं, ये भी देश के हित में बहुत काम करते हैं। देश के हित में बहुत काम करते हैं कि ऐसा क्या किया है इन्होंने जो कोरोना के टाइम पे बहुत काम किया है। कोरोना काल में इन्होंने खुद जाके घर घर जाके और बहुत सारी मेहनत करी है। जितनी तारीफ करें उतनी कम है उनकी। जितनी तारीफ कम मतलब की जाए उतनी कम है। ये यहाँ पर काम मतलब अपना काम में बिजी है। ये सर आप कुछ बताना चाहेंगे जैसे कि यहाँ इस टाइम पर जो सरकार चल रही है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो ठीक, कोशिश तो देखो बीजेपी भी है हमारा और आम आदमी पार्टी भी है, काम तो ठीक ही किया है आम आदमी पार्टी ने। आपसे ज़्यादा क्यों प्यार करते हैं? जी स्कूल बना दे, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, हमारे तो जी 5-7 हज़ार रुपये बचा ही देते हैं महीने के। जैसे कि बताया जा रहा है तो हमारे साथ किया नहीं अभी तक। जैसे कि बताया जा रहा है कि बीजेपी मतलब ये आम आदमी पार्टी ने अभी तक किसी को कुछ नहीं दिया और ना ही वो कुछ करके दे रही है, ना उसके हाथ में है कुछ, तो उसके बारे में क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या करके नहीं दिया। जो उन्होंने बोला स्कूल ठीक करवा दिए, जहाँ से मैं गवर्नमेंट से पढ़ा था वहाँ कुछ भी नहीं था, आज उसमें स्विमिंग पूल वगैरह बास्केटबॉल खिलाने के लिए बना दिया और बिल्डिंग्स बना दी स्कूलों में। आज बच्चों को रहने में अच्छा लगता है। हम तो पीरियड गोल करके भग जाते थे। आज स्कूल ठीक करे तभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उसमें पूरा पीरियड अटेंड करके आते हैं। और स्कूल आपकी याद देखो, उनके आने के बाद से बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे आती है, पहले 6-6, 7-7 घंटे पावर कट लगते थे। और उसके बाद पानी भी है हमारा, बिजली 200 यूनिट फ्री है। हम तो रेंट पे रहते हैं तो हमारा तो 3-1 हज़ार रुपये बच ही जाता है उनके आने से। उनके आने से आम आदमी को जो है एक फ़ायदा मिल रहा है जो कि उसको उसका डायरेक्टली फ़ायदा है। और जो ये और सरकारें हैं वो डायरेक्ट फ़ायदा क्यों नहीं देना चाहती? वो क्यों नहीं देना चाहती, उन्होंने एक बना रखा है ना, राम नाम का नाम ले लेके कर रहे हैं। अब भगवान अपनी जगह है, काम अपने कर्म करेंगे तभी तो आएगा ना, तो ये चीज़ है। अब वो कह रहे हैं कि राम नाम से जीत जाओगे, वो तो पॉसिबल है नहीं। आप कुछ करके तो दिखाओ ना। अब वो फ्री में दे रहा है, आप भी तो बीजेपी हो के अब फ्री में बांटने लग गए, फ्री की रेवड़ी। आप क्यों दे रहे हो? आप अपना उसी राम नाम से जीतो। देखिए भाई साहब की कितनी अच्छी बात है कि भाई साहब बता रहे हैं हमारे देश की बदकिस्मती है कि हम सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, देश हित में तो सोच ही नहीं रहा कोई आज की तारीख में।
बिल्कुल सही बात कही है कि देश हित के बारे में तो कोई सोचता नहीं है, जो भी सोचता है अपनी जेबों के ये लिए। नहीं सोचते, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं अपनी पीढ़ी के बारे में सोचा। मैं ये नहीं देख रहा कि आज से तीसरी पीढ़ी का मैं भविष्य क्या होगा। वो तीसरी पीढ़ी किसकी होगी? मेरी तो पोते पोतियाँ होंगे, मेरे ही तो बेटे होंगे, मेरी तो बच्चे होंगे। उनका भविष्य क्या है? उनके भविष्य को तो अंधकार में डुबोते चले जा रहे हैं। सर काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट हुई? कितनी सड़कें बन गई? कितने नए स्कूल खुल गए? कितने नए कॉलेज खुल गए? क्या एजुकेशन के अंदर, सिस्टम के अंदर आपने क्या, अगर 8वीं तक सबको पास करने का ठेका दे दिया तो उससे एजुकेशन लेवल में क्या तरक्की हुई? वो बच्चा जब बाहर जाएगा या compete करेगा। आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हम जिस दौर में हमने जो पढ़ाई लिखाई की, हमें आज भी अपने बचपन की पढ़ाई याद है कि हमने 9th में क्या पढ़ा था, हमने 10th में क्या पढ़ा था, हमने 11th में क्या पढ़ा था। और जो अब सिस्टम चल रहा है, या जिस तरीके से ये बच्चों के माँ बाप को खुश करने के लिए, डॉक्टर, टीचर, जज खुश करने के लिए नहीं है, जज न्याय करने के लिए है, टीचर ज्ञान देने के लिए। छोटा बच्चा या आज 5वीं से 8वीं तक का बच्चा दूध और दूध नहीं फर्क से जानता, सूर्य और सूर्य नहीं लिख सकता, आप क्या उसको कहते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है? बीजेपी वाले ही हैं, हम तो शुरू से